बहुत से लोग महीनों खर्च कर देते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, लेकिन स्टिल जर्मन बोल नहीं पाते। अगर मैं अपने आप को उठा के आज से 2 साल पहले, मतलब जहाँ पर आप हैं, A1 लेवल पर अगर अब आप हैं, तो वहाँ पर लेके जाऊँ, तो मैं ये जो गलती मैं अभी बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में, ये मैं कभी नहीं करूँगा। क्योंकि ये अभी तक मुझे ये वाली गलतियाँ नुकसान दे रही हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है ये गलतियाँ काश मैं ना करता। तो वीडियो बनाते बनाते बाल भी कटा लिए, इसलिए आधी वीडियो फुल बाल में शूट हो गई, आधी हाफ में शूट हो गई। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके लिए A1 लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है, और आपकी महीनों की कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, जिस कन्फ्यूजन में मोस्टली लोग रहते हैं, मैं भी रहा था। और आप उन मिस्टेक्स से बच जाएंगे जो मिस्टेक्स मैंने की थी, सब करते हैं, और जिनका मुझे अभी तक दुख है, जिनका अभी तक मुझे नुकसान नज़र आ रहा है। तो गलती से याद आया, जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, जो मोस्टली लोग करते हैं, मैं भी की थी, कि हम ना 90% ग्रामर को तवज्जो देते हैं, हमें लगता है सिर्फ ग्रामर ही सब कुछ है, और 10% से स्पीकिंग को देते हैं और अदर चीज़ों को देते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि हमें थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है हमारी, कि हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बोल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो जब बोल ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या है लर्निंग जर्मन का। तो ये मिस्टेक है जो हम करते हैं। कुछ लोग तो B1 तक ये करते हैं कि वो B1 तक बोल नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो हर चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं, वो A1 के बाद ही इस काबिल हो जाते हैं कि वो बोल पाते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अहमद है, उसका नाम है, वो काफ़ी अच्छा टीचर है। अभी तो उसको टैग से भी ऑफ़र आई है एक टीचिंग कोर्स करने की। तो उसके स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो A1 लेवल पर ऐसे बोल रहे होते हैं कि बस मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ना, लाइक मैं स्पीकिंग कर रहा था उनके साथ, उनकी क्लास में ऐड होकर ना स्पीकिंग कर रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था वो A1 के बच्चे हैं। वो उनका लेवल लाइक A2 और B1 बिगनर लेवल लग रहा था, इतना लाइक अच्छे से वो स्पीकिंग कर पा रहे थे कि मतलब प्रमोशन नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो लाइक कुछ बच्चे इस तरह होते हैं, सिर्फ एग्जांपल दिए मैंने। और इसी तरह हम ही में से एक प्रजाति को एक गलत फहमी होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूलिंगो जो होता है ना ऐप है, उससे लैंग्वेज कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप सिर्फ ड्यूलिंगो से लैंग्वेज बिल्कुल नहीं कर सकते। वो सिर्फ एज आ साइड ऑप्शन बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं है, साइड ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप बाकी चीज़ों को लेके चलें और डेली प्रैक्टिस करें, ड्यूलिंगो यूज़ करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्यूलिंगो का जो A1 है वो आपको पेपर पास नहीं करवा सकता, ये मुझसे लिखवा लें आप, ठीक है। और इसी तरह हम में से एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो बुक होती है ना, जैसे नेटवर्क की बुक हो गई, इस तरह की 2-3 और बुक्स हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक को फॉलो करके अपना A1 पार कर लेंगे। वो भी एक खुश फहमी में रहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह पास कर लेंगे। एक और हम ही में से एक प्रजाति होती है जिनको लगता है वो सिर्फ सिर्फ यूट्यूब से ना, यूट्यूब की वीडियोस देख के जर्मन लर्न कर लेंगे, ठीक है। जिनमें से मैं भी एक था, मैंने भी सिर्फ यूट्यूब से A1 किया था, कर तो लिया था, लेकिन मेरा ना जो A1 था ना वो अपने लाइक कह सकते हैं बिसाखियाँ नहीं होती, बिसाखियों पर था, मतलब लंगड़ा के चल रहा था मेरा A1। जो मेरी लैंग्वेज अच्छी हुई है ना वो A2 पर जाके अच्छी हुई है, जब मैंने लाइक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो सिर्फ यूट्यूब से भी आप नहीं कर सकते। अगर आप इन सबको सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करेंगे, सिर्फ ड्यूलिंगो को फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुक को फॉलो करेंगे, तो आप इस तरह A1 नहीं कर सकते। तो इन सबको अगर साथ में ला के चला जाए ना, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती है कि आप A1 लाइक प्रो की तरह कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सवाल होता है कि क्या A1 1 महीने के अंदर हो सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है 1 महीने के अंदर, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कंसिस्टेंट रह के अगर आप A1 करें, तो बिल्कुल A1 1 महीने के अंदर हो सकता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तकरीबन मैंने 1 महीना नहीं कह सकते, मैंने तकरीबन 1.5 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा था मुझे आई थिंक A1 करने को, जिसमें से मैंने मतलब 15 दिन की या 15-20 दिन की मैंने स्पेस दी थी। तो उसके बाद फिर दोबारा किया था, मतलब 2 स्पेस, मतलब पहले मैंने तकरीबन 15-20 दिन पढ़ा, फिर मैं स्पेस दी, फिर मैंने लाइक 1 महीने का पढ़ा। तो इस तरह ना लाइक मेरा टोटल मिला के 2 महीनों के अंदर हुआ था, लेकिन बीच में स्पेस वाले को अगर निकाल दें तो 1.5 महीने कह लें आप, पढ़ाई में 1.5 महीने मेरा हो गया था। तो अगर मेरी बात की जाए ना कि मैंने कैसे की थी लैंग्वेज, तो जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्योंकि मैं एक जीतती जागती एग्जांपल हूँ कि मैंने B1 6 मंथ के अंदर पढ़ के 1 मंथ एग्ज़ाम की तैयारी करके 7वें मंथ के अंदर चारों टाइल्स इकट्ठी दे के चारों टाइल्स इकट्ठी क्लियर की थी मैंने, ठीक है। टोटल 7 महीने के अंदर मेरा B1 सर्टिफिकेट था फ्रॉम स्क्रैच। तो इसी तरह जब मैं अगर अपनी बात करूँ ना कि मैंने A1 इस जर्नी के अंदर मैंने A1 कैसे किया था, तो मैं मतलब A1 पर मैं एक इतना क्लियर नहीं था कि मैंने ये लैंग्वेज जर्नी स्टार्ट करनी है, मैंने आज जर्मनी आना है या नहीं आना। तो मैं इसलिए इंस्टीट्यूट पर पैसे भी इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि मेरी बैचलर्स चल रहा था, मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेरा बैचलर्स चल रहा था, साथ साथ मेरी होटल मैनेजमेंट चल रही थी। तो मैं तीसरा पंगा एक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
तो मैंने चेक करने के लिए मैंने सोचा मैं खुद लैंग्वेज लर्न करके देखता हूँ, अगर तो मुझे लर्न हुई मेरे से, मुझे आसान लगी, ये अच्छा ऑप्शन हुआ कि हाउस बिल्डिंग का अच्छा ऑप्शन हुआ, तो मैं साथ लेके चलूँगा, अच्छे मैं A2 पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा, वरना मैं A1 पर ही मतलब वरना A1 मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं उस वक्त ये भी नहीं क्लियर था कि मैंने हाउस बिल्डिंग पर ही आना है। मैं मतलब हाउस बिल्डिंग पर सर्च कर रहा था, मुझे ये लगता था ये फ्रॉड है एक, लेकिन तब नहीं था, अभी मैं हाउस बिल्डिंग पर ही आया हूँ, तो ये चक्कर था। तो मेरा स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह थी कि मैंने पहले तकरीबन 15-20 दिन मैंने लैंग्वेज की एक कंसिस्टेंसी के साथ की मैंने यूट्यूब का उठाया, यूट्यूब से मैंने बहुत से चैनल वॉच किए, लेकिन मुझे कोई इतना कुछ मतलब कोई कहीं से किया, कोई कहीं से किया, कोई कहीं से किया, आखिर में आके मैंने 1-2 चैनल सेलेक्ट किए थे। एक था कि जर्मन फॉर स्टूडेंट्स का चैनल था, जिनकी मैं सीरीज़ फॉलो करता था, मुझे बहुत अच्छी सीरीज़ लगी थी, बहुत स्लो एक स्टेप बाय स्टेप चलते थे वो। और उसके साथ मैंने मतलब एक जर्मन स्पीकर्स क्लब था, जर्मन स्पीकर्स क्लब आप लिखें ना यूट्यूब पर तो वहाँ आ जाएंगे, देव सर के नाम से इंडियन सर हैं, तो वो मतलब वो कंसेप्ट के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे ख्याल से उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। लाइक मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना उनका देसी स्टूडेंट्स के लिए जो हमें लाइक समझ आती है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका स्टाइल देसी स्टाइल है, तो बहुत अच्छा समझ आता है। तो लाइक आप एक सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं जर्मन फॉर स्टूडेंट्स की, या आपको कौन सी भी सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। मेरे लिए जर्मन फॉर स्टूडेंट्स की बेस्ट थी, मैंने वो फॉलो की, आपके लिए कोई और बेस्ट है तो लाइक आपको जो सी आपको लगता है ना कि आपको आपके समझा रहा है, अच्छा समझा रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो आप वो फॉलो करें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप जो स्पेसिफिक हर लेक्चर होता है ना, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हमें ऐसे मतलब लेक्चर तो ले लेते हैं हमें बाद में समझ नहीं आते, जिस तरह हम स्कूल में लेक्चर ले लेते हैं हमें समझ नहीं आती, तो उसके लिए हम अकेडमी ज्वाइन करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इसी तरह आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए जर्मन स्पीकर्स क्लब की वो लाइक देव सर की ना वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइक हर कॉन्सेप्ट को ना खींच के एक्सप्लेन करते हैं, लाइक एक कॉन्सेप्ट ना उनका 1 घंटे की वीडियो होती है, उसमें एक्सप्लेन करते हैं, आप खुद ही समझने कितना लाइक ईजी होता होगा, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, पहले 15-20 दिन मैंने की है, उसमें मैं ढूंढता ही रहा हूँ क्या चैनल सेलेक्ट ही नहीं हुआ मेरे से, लाइक ना हर एक ही डिफरेंट जगह से मैं लेक्चर लेता रहा हूँ। लास्ट में आके भी मैंने बीच में लाइक स्पेस दिया थोड़ा, बताओ 10-15 दिन छोड़ दी थी मेरे ख्याल से, मेरे लाइक पेपर हो रहे थे आई थिंक, या फिर पता नहीं क्या मसला था, मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद फिर दोबारा मैंने स्टार्ट की, तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ा, ये लाइक जर्मन फॉर स्टूडेंट्स की सीरीज़ फॉलो की। उसके साथ मैंने लाइक वो जर्मन स्पीकर्स क्लब की लाइक वीडियोस देखे, लेक्चर्स लिए, तो 1 महीने मतलब 1.5 महीने के अंदर ना लाइक मैंने फिर तकरीबन 1.5 महीने से भी कम कह सकते हैं आप कि 1 महीना कुछ दिन के अंदर मैंने लाइक ने ये कर लिया था। A1 मेरा मुझे लग रहा था मैं कंप्लीट है, क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व करके देखे थे गोते के A1 के, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और लाइक ओवरऑल मुझे अच्छा लगा था कि मुझे अच्छा हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा दोस्त है अहमद है एक फ़हद है, तो वो सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है ना आप कह सकते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से, तो लाइक है GLH, उसमें से पढ़ा, उसमें से वो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था उनसे, तो उनके साथ मैं कंपेयर करके देखता था अपने आप को, क्योंकि मैं तो खुद सेल्फ पर कर रहा था, मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिससे मैं कंपेयर करके दे सकूं कि मैं किस लेवल पर फॉल करता हूं। तो मैं अपने आप को साथ साथ उनसे कंपेयर करता था कि के लेवल पर हूँ नहीं हूँ, तो लाइक इससे मुझे आइडिया हो जाता था मैं किस लेवल पर फॉल करता हूँ। तो बाद में मैं उनसे स्पीकिंग वगैरह की, लाइक मुझे पता चला कि मैं A1 हो गया, तो फिर मैंने A2 के अंदर LGL के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है। ये तो हो गई मेरी जर्मन लैंग्वेज की A1 की जर्नी, ठीक है, क्योंकि A1 की वीडियो है तो A1 पर मैं स्पेसिफिक रहूँगा। नेक्स्ट आगे अगली वीडियोज़ में A2 फिर B1 फिर B2 सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि मैंने कैसे लैंग्वेज की, मेरी जर्नी कैसे रही है। तो अब बात करते हैं कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, A1 की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक थी ना वो ये थी कि मैं ना जो A1 की बुक्स दे के डर गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने बुक्स बिल्कुल फॉलो ही नहीं करनी, तो इसलिए मैंने A1 बगैर बुक्स के किया है, ठीक है। जिस तरह नेट्स पर की बुक होती है और बुक्स होती हैं, ठीक है, तो उसके बगैर मैंने किया है, वो मेरी मिस्टेक थी एक जो मैं मानता हूँ, क्योंकि बुक्स में एक चैप्टर वाइज दिया गया होता है, वोकेबलरी वगैरह सारे डायलॉग्स वगैरह दिए गए होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया होता है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी पहली मिस्टेक थी। और सेकंड मिस्टेक से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं निकला हूँ बाहर वीडियो बनाने हैं, वो भी इतने बारिश के अंदर, लोग घरों को जा रहे हैं, मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा इंडोर वीडियो इतनी ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आता, देखने का भी मज़ा नहीं आता, बनाने का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बाहर निकल के बनाऊँ। और सब्सक्राइब करने से एक्नॉलेजमेंट मिलती है हमें, और उससे मोटिवेशन मिलती है मोर वीडियोज़ बनाने की, और अपना कंटेंट इम्प्रूव करने की, ठीक है, जिससे आपको भी फ़ायदा होता है। तो अभी सब्सक्राइब दबाएँ। तो जो सेकंड मिस्टेक थी जो मैंने की थी वो थी कि मैंने स्पीकिंग पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ मेरा जो फोकस था ना वो ग्रामर पर था, ग्रामर को रट्टे मारे जाने, सिर्फ वर्ड याद करी जाने, और मतलब इस तरह था मेरा, कोई स्पीकिंग पर मैंने तवज्जो ख़ास नहीं दी। इसका नुकसान ये हुआ कि एट दी एंड मुझे लाइक मेरे मुंह से वर्ड प्रोनाउंस नहीं होते थे, और मुझे मेरे दिमाग में वर्ड होता लेकिन प्रोनाउंस नहीं होता था। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि बंदे के पास ना
वर्ड्स हों, सब कुछ हो, लेकिन वो बोल ना पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा गिल्ट है ना, जो मुझे गलती महसूस होती है, वो थी मेरी मैंने लिसनिंग पर तवज्जो नहीं दी थी। लिसनिंग होती है ना, ह्यूरन है जो, उस पर तवज्जो नहीं दी थी। और मैं सिर्फ चंद एक वीडियोस देखता था, कभी देख ली वीडियो, कभी नहीं देखी। जो मेरा मेजर फोकस नहीं था लिसनिंग पर इतना ज़्यादा, तो उससे मेरी लिसनिंग काफ़ी कमज़ोर रह गई थी। और A2 तक लिसनिंग कमज़ोर थी, तो बाद में मुझे B1 पर आके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तब वो मेरा गैप कवर हो सके। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है ना, वो थी कि लेस प्रैक्टिस और मोर लर्निंग। ये ऐसा कॉम्बो है जो बंदे को मेंटली तौर पर टॉर्चर करता है। ये बंदे के पास नॉलेज काफ़ी होती है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से बंदा वो इस तरह अपने आप को शो नहीं कर सकता, पेपर्स में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं प्रैक्टिस कम करता था, वो बुक वाली बात आ गई कि मैं बुक फॉलो नहीं की थी, इसलिए मतलब प्रैक्टिस कम होती थी, क्योंकि बुक्स पर प्रैक्टिस का मटेरियल होता है। तो प्रैक्टिस कम होने की वजह से, तो लर्निंग ज़्यादा होने की वजह से, मैं वो जो नॉलेज था वो अपना उस तरह से अगले को पोर्ट्रे नहीं कर पाता था जिस तरह का करना चाहिए था मुझे। तो ये तो बात होगी मेरी A1 की जर्नी की, ठीक है, कि मैं किन किन फेजेस से गुजरा, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या चीज़ें मैंने गलती की और उनको कैसे मैंने ओवरकम किया। तो ये सारी चीज़ों की बात हो गई है। तो अब ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस, उसके बाद A1 के बाद मैंने A2 भी किया होगा, B1 भी किया होगा, B2 भी किया होगा। वो सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के जब मैं जर्मनी आया, जर्मनी आने के बाद मैंने वही जो लर्निंग की थी उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में एक्सपीरियंस करने के बाद, और उसके बाद मैं जब A1 पर A2 पर था, मैं A1 को पढ़ा रहा था। जब A2 पर था, B1 पर था, मैं A1 A2 को पढ़ा रहा था। इसी तरह जब मैं B2 पर था तो A1 A2 और B1 तीनों को पढ़ा रहा था। तो वो टीचिंग के एक्सपीरियंस को, इन सब एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके देखा जाए ना, तो मेरे दिमाग में एक ही स्ट्रेटजी आती है A1 को लर्न करने की परफेक्ट तरीके से। तो वही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ।